Assalamualaikum to all the parents. Grade 3 Unit 1 Subject Conversation has 6 classwork. Revision of Unit 1 topics of 1000 words and do worksheet number 3 and 4 of chapter Robinson Crusoe. Do worksheet number 2, 4 and 5. वर्कशीट नंबर 2, 4 एंड 5 आपको रॉबिन्सन क्रूसो चैप्टर की करनी है। वर्कशीट नंबर 2 प्रीवियस क्लास में आपका होमवर्क गया था जो मैंने आपको समझाया था। सबसे पहले हम देखते हैं कि 1000 वर्ड्स बुक के हमने यूनिट 1 में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़े हैं। यूनिट 1 1000 वर्ड्स के ये टॉपिक हमने पढ़े हैं द डेंटिस्ट, द हेयर ड्रेसर एंड द बार्बर। When we go to the dentist, whenever we have a toothache, we go to the dentist. जब भी हमारे दांत में दर्द होता है तो हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं। The hairdresser and the barber. हेयर ड्रेसर के पास गर्ल्स जाती हैं अपना हेयर स्टाइल बनाने के लिए और बार्बर के पास बॉयज़ जाते हैं अपने बाल कट करवाने के लिए। अब हम ओपन करते हैं वर्कशीट बुक। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि पेज नंबर 1 पर वर्कशीट नंबर 2 प्रीवियस क्लास में आपकी होमवर्क गई थी। ये वाली वर्कशीट नंबर 2 है जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में समझाई थी। अब हम देखते हैं पेज नंबर 2 की वर्कशीट नंबर 3। स्टार लेटर राइट ईच लेटर दैट हैज़ अ स्टार अबव इट टू फाइंड द हिडन वर्ड्स। सबसे पहले ये बोल रहा है कि आपके पास ऊपर स्टार्स बने हुए हैं। जिन लेटर पे स्टार्स बने हुए उन लेटर को आप एक साथ यहाँ पर लिखेंगे और देखेंगे कि कौन सा वर्ड बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल ROBINSON रॉबिन्सन, CRUSOE क्रूसो, MANAGED managed, ASHORE assured। जिसके ऊपर स्टार बना हुआ है हम सिर्फ वही अल्फ़ाबेट ज्वाइन करेंगे। GUESS gas, ENGLAND England, CAPTAIN captain, CAPSIZED capsized, HAMMOCK hammock, SHREDS shreds। इस तरीके से हमारी वर्कशीट नंबर 3 कंप्लीट हो गई। अब हम देखते हैं वर्कशीट नंबर 4 फिल इन द ब्लैंक्स। वर्कशीट नंबर 4 में हमें ब्लैंक्स फिल करनी है। When Dash was a little boy, कौन छोटा बच्चा था? रॉबिन्सन क्रूसो। He always said that someday he would be a dash। वो बोलता था कि वो एक दिन क्या बनेगा? सेलर। He ran away from home, वो घर से भाग गया and became a dash boy, और वो क्या बन गया? Cabin boy on a dash ship। कौन सी शिप में? सेलिंग शिप में। नंबर 3 a few dash went by, काफ़ी साल गुजरने के बाद years and he grew to be a very dash sailor। वो कैसा सेलर बन गया था? क्लेवर, चालाक सेलर। पेज नंबर 3 पॉइंट नंबर 4 One day a dash arose and blew his ship onto dash bank। एक दिन बहुत तेज तूफान आया था और उसकी शिप को दरिया के किनारे फेंक दिया। Storm, sand, soon the sails were dashed to shreds। वहाँ पे पर्दे जो थे वो फट गए थे। Torn, shreds। Number 6 The crew got into a little boat but a dash wave dashed it। वहाँ पर जो एक ग्रुप था जो लिटिल बोट में बैठा हुआ था लेकिन उस बोट को एक बड़ी सी वेव ने, बिग वेव कैप्साइजेस, उसको उल्टा कर दिया। नंबर 7 रॉबिन्सन स्वैम डैश, ही वॉज द ओनली वन डैश। रॉबिन्सन ने साहिल में तैर के अपने आप को सिर्फ बचाया था। अश्योर, सेव, सिर्फ रॉबिन्सन था जो बच गया था। नंबर 8 ही स्पेंड द नाइट अप इन अ डैश। उसने अपनी रात कहाँ गुजारी? दरख्त पर, ट्री, फॉर फेयर ऑफ वाइल्ड डैश, वाइल्ड बीस्ट, यानी जंगली जानवरों की आवाज़ से उसको डर लग रहा था तो उसने अपनी रात दरख्त पर गुजारी। नंबर 9
He swam out to it and with some dash and ropes he made a dash. उसने स्पार्स और रोप्स से जो है क्या बनाया था? राफ्ट. Number 10, he dashed to bring to land some food, tools, dash, sails, ropes, a dash, pistols and dash. उसने मैनेज किया, वो सब चीज़ें कैसे लाया? मैनेज करके वो सब चीज़ें लाया. नेल्स, सेल्स, रोप्स, a hammock, pistols and shoot. Number 11, he made a tent and put a dash. उसने टेंट बनाया और फेंस यानी बार of sharp dash around it. Sharp stakes यानी नोकीली उसने बनाई थी. लकड़ियां जो थी वो नोकीली बनाई थी ताकि कोई भी अंदर आ जा ना सके. Number 12, one day dash, one Friday dash. एक जुम्मे की सुबह मॉर्निंग. A boat full of dash landed. वहाँ पे सारे दरिंदे बैठे हुए थे जुम्मे की सुबह को बोट में. Savage. Number 13, how happy dash. कितना खुश था. कौन खुश था? रॉबिन्सन क्रूसो. Was to have someone to dash to. कि उसके पास कोई बात करने के लिए उसको मिल गया. Speak. Number 14, many years dash. काफ़ी साल गुजरने के बाद. Passed. When one day a big ship dashed into the bay. एक दिन जो है खलीज में शिप ड्रू हुई थी. Number 15, the dash took Robinson Crusoe. कैप्टन ने रॉबिन्सन क्रूसो को ले गया था कहाँ? And his man Friday back to dash with him in his ship. कैप्टन रॉबिन्सन क्रूसो फ्राइडे दोनों को लेकर गया था इंग्लैंड अपनी शिप में. सिर्फ रॉबिन्सन क्रूसो को नहीं लेकर गया था. Number 16, he made no gate in the fence but dashed in and out by a dash. उसने अपने फेंस में कोई गेट नहीं बनाया था बट वो चढ़ता था उतरता था किससे? लैडर से, सीढ़ियों से. वर्कशीट नंबर 5, राइट ट्रू फॉर करेक्ट स्टेटमेंट एंड फॉल्स फॉर रॉन्ग स्टेटमेंट. जो स्टेटमेंट सही होगी इस पर आप ट्रू यानी टी लिख देंगे सिर्फ, और जो गलत होगी और फॉल्स यानी आप एफ लिख देंगे सिर्फ. Number 1, when Robinson Crusoe grew up, he always said that he would be a sailor. जब रॉबिन्सन बड़ा हुआ तो वो बोलता था कि वो एक सेलर बनेगा. सही बात है या गलत? अगर सही है तो हम लिखेंगे ट्रू यानी टी. Number 2, his father would not let him go to sea. उसके फादर उसको दरिया भी जाने नहीं देते थे. ट्रू, ये सही बात है. Number 3, one day a storm arose and blew his ship onto land. नहीं, उसकी शिप को, शॉप तो थी नहीं, शिप थी, वो शिप को कहाँ फेंक दिया था उसने? सैंड बैंक, दरिया के किनारे. पहले तो हमने शॉप को देख के ही हमें पता चल गया कि स्टेटमेंट फॉल्स है, तो हमने लिख दिया एफ. Number 4, the crew got into a big boat but a big wave capsized it. ये बोल रहा है एक ग्रुप जो था बिग बोट पे आया था. वो बड़ी बोट पे आया था क्या ग्रुप? हमने तो पढ़ा था द क्रू गॉट इनटू अ लिटिल बोट. ये देखिए हमने ऊपर भी पढ़ा था द क्रू गॉट इनटू अ लिटिल बोट, छोटी बोट में आया था. तो हमें यहीं से पता चल गया कि ये स्टेटमेंट तो फॉल्स है. हमने लिख दिया एफ. Number 5, he spent the night up in a tree for fear of wild beasts. उसने अपनी रात दरख्त पर गुजारी थी जंगली जानवरों की आवाज़ से, वो डर लग रहा था उसको. ट्रू, ये बात तो स्टेटमेंट तो सही है. Number 6, he could see his ship not far out in the bay. वो अपनी शिप देख सकता था क्योंकि खलीज से इतनी ज़्यादा दूर नहीं थी. ट्रू. With the raft he managed to bring to land some food, tools, sails, ropes and a bed. और उसने राफ्ट के ज़रिए उसने मैनेज किया और क्या क्या लाया वो? फूड, टूल, सेल्स, रॉप्स एंड अ बेड. ये ट्रू स्टेटमेंट यानी सही. Number 8, one Friday morning a boat full of sailors landed. क्या उस जुम्मे की सुबह को सारे सेलर्स वहाँ पे बैठे थे बोट में? नहीं, सैवेज यानी दरिंदे बैठे हुए थे. तो ये स्टेटमेंट तो हो गया फॉल्स. तो हमने यहाँ पर लिख दिया एफ क्योंकि उस बोट में जुम्मे की सुबह को सारे सैवेज दरिंदे बैठे हुए थे, सेलर्स नहीं थे. Number 9, they had with them a black man whom they were going to eat. ब्लैक मैन जो है वहाँ उस बोट में बैठा हुआ था जिसको वो खा जाना चाहते थे. क्या ये बात सच है? हमें पता है ब्लैक मैन कौन था? फ्राइडे. और फ्राइडे को वो दरिंदे खा जाना चाहते थे. ट्रू. Number 10, Robinson Crusoe took the black man home to him a servant. क्या रॉबिन्सन क्रूसो ब्लैक मैन को इसलिए लाया था कि वो उसको सर्वेंट बना सके? नो, फॉल्स स्टेटमेंट यानी कि एफ. Number 11, before Friday he had only a parrot. फ्राइडे यानी उस लड़के के आने से, ब्लैक मैन के आने से पहले उसके पास सिर्फ एक पैरट था रॉबिन्सन क्रूसो के पास. तो यानी ये स्टेटमेंट ट्रू है. टी. Number 12, many years
many days passed when one day a big sheep grew into the bed. क्या काफी साल गुजरने के बाद या काफी दिन गुजरने के बाद? हमने तो पढ़ा था काफी साल गुजरने के बाद। Many years passed और यहाँ लिखा हुआ many days passed, तो ये स्टेटमेंट तो हो गई फॉल्स, हमने लिख दिया F। नंबर 13, द कैप्टन टुक रॉबिन्सन बैक टू इंग्लैंड विद हिम इन हिज शिप। क्या वो सिर्फ रॉबिन्सन क्रूसो को लेके गया था? नो, फ्राइडे भी उसके साथ गया था इंग्लैंड उसकी शिप में बैठकर। तो ये स्टेटमेंट भी हो गया फॉल्स, क्योंकि उसके साथ रॉबिन्सन क्रूसो के साथ फ्राइडे भी था। नंबर 14, ही मेड नो गेट इन द फेंस। उसने फेंस में कोई गेट नहीं बनाया, बट क्लाइंब इन एंड आउट बाय लैडर। बट वो सीढ़ियाँ चढ़ता उतरता था, यानी सीढ़ियाँ उतरता और चढ़ता किससे था? सीढ़ियों से। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि हमें पता है कि उसने फेंस में कोई भी गेट नहीं बनाया था। टी, ट्रू। अब हम देखते हैं होमवर्क। डू वर्कशीट नंबर 5 and 6 ऑन पेज नंबर 3 till 7 ऑफ चैप्टर रॉबिन्सन क्रूसो। वर्कशीट नंबर 5 तो मैंने आपको बता दी, वर्कशीट नंबर 6 भी मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह करनी है। आपको होमवर्क में वर्कशीट नंबर 5 and 6 करनी है, तो टोटल आपको वर्कशीट नंबर 3, 4, 5 and 6 करनी होंगी, पेज नंबर 2 से लेकर पेज नंबर 7 तक। वर्कशीट नंबर 6, चूज द करेक्ट आंसर एंड राइट CCA, यानी आपको सही आंसर चूज करना है और यहाँ पे सही आंसर आपको लिखना होगा। एज अ लिटिल बॉय रॉबिन्सन वांटेड टू बिकम। रॉबिन्सन क्या बनना चाहता था? अ पायलट, अ केबिन बॉय, अ सेलर। वो पायलट बनना चाहता था, केबिन बॉय बनना चाहता था या सेलर? अ सेलर, वो सेलर बनना चाहता था। His father would not let him go to the sea, so उसके फादर उसको दरिया नहीं जाने देते थे, तो उसने क्या किया? वो घर से भाग गया। He ran away from home, आप यहाँ लिख देंगे he ran away from home. He became a cabin boy on, वो cabin boy कहाँ बना था? Sailing ship में। Sailing board, sailing ARC, sailing art या sailing ship? Sailing ship. One day a storm arose and blew his ship, एक दिन तेज तूफान आया, उसकी शिप को कहाँ फेंक दिया? ऑन टू सैंड बैंक, ऑन टू द सी, दरिया पे, या ऑन टू लैंड? ऑन टू सैंड बैंक, दरिया के किनारे। पेज नंबर 5, पॉइंट नंबर 5, द क्रू गॉट इनटू अ लिटिल बोट। एक ग्रुप जो है छोटी सी बोट में आया था, लेकिन क्या हुआ था कि एक बड़ी सी वेव ने उस बोट को उल्टा कर दिया था। बट अ बिग वेव कैप्साइज्ड इट। रॉबिन्सन स्वैम अशोर, रॉबिन्सन साहिल में तैर गया, तैर रहा था, उससे तैर के सिर्फ वही था जो बचा था। He was the only one saved, सिर्फ रॉबिन्सन क्रूसो बच गया था। नंबर 7, he spent the night up in a tree, उसने अपनी रात दरख्त पर गुजारी। क्यों दरख्त पे गुजारी? क्योंकि उसको जंगली जानवरों की आवाज़ से डर लग रहा था। For fear of wild beasts. When he awoke, the storm was over, जब वो जागा तो तूफान ख़त्म हो चुका था। एंड और क्या था? स्काई जो है वो क्लियर और ब्लू हो चुका था। द स्काई वॉज क्लियर एंड ब्लू, यहाँ पे आप लिख देंगे द स्काई वॉज क्लियर एंड ब्लू। पेज नंबर 6, पॉइंट नंबर 9, ही स्वैम आउट टू इट, मेड अ राफ्ट विद सम, उससे राफ्ट किस चीज़ों से बनाया? स्पार्स एंड रोप्स से। ही टुक, नंबर 10, ही टुक फ्रॉम द शिप, उससे शिप में से क्या उठाया था? 2 cats एंड अ डॉग। नंबर 11, ही मेड अ टेंट एंड पुट अ फेंस ऑफ, उसे टेंट बनाया था और फेंस कैसे? नोकीले बनाए थे, शार्प स्केट्स अराउंड इट। नंबर 12, वन फ्राइडे मॉर्निंग अ बोट फुल ऑफ डैश, एक जुम्मे की सुबह बोट में कौन बैठे हुए थे? सारे दरिंदे, सैविज लैंडेड। नंबर 13, दे हैड विद देम अ ब्लैक मैन, उनके साथ एक ब्लैक मैन था जिसका नाम फ्राइडे रखा था रॉबिन्सन क्रूसो ने। होम, जिसको वो क्या करना चाहते थे? खा जाना चाहते थे। होम दे वर गोइंग टू ईट, यहाँ पर आप लिख देंगे दे वर गोइंग टू ईट। नंबर 14, पेज नंबर 7, पॉइंट नंबर 14, रॉबिन्सन नेम द ब्लैक मैन, रॉबिन्सन ने ब्लैक मैन का क्या नाम रखा? फ्राइडे। नंबर 15, हाउ हैप्पी रॉबिन्सन वॉज टू हैव, वो क्यों बहुत ज़्यादा खुश था? क्योंकि उसके पास कोई बात करने के लिए उसको मिल गया, समवन टू स्पीक टू हिम। नंबर 16, मैनी ईयर्स पास्ट व्हेन वन डे, काफ़ी साल गुजरने के बाद एक शिप जो है खलीज में ड्रू हुई थी, बिग शिप ड्रू इनटू द बे। नंबर 17, द कैप्टन टुक विद हिम इन हिज शिप, कैप्टन किसको अपनी शिप में साथ ले गया? रॉबिन्सन क्रूसो एंड फ्राइडे, दोनों को अपने साथ ले गया था कैप्टन, इंग्लैंड ले गया था अपनी शिप में बिठा के। तो आप यहाँ लिख देंगे रॉबिन्सन क्रूसो एंड फ्राइडे। तो इसी के साथ हमारा यूनिट 1 कंप्लीट होता है। हैज 6 आज हमने पढ़ा, यूनिट 1 हमारा कंप्लीट हो गया। रॉबिन्सन क्रूसो की आपको वर्कशीट बुक
वर्कशीट नंबर 2, 3, 4 एंड 5 एंड 6 आपको करनी है।